जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का फॉर्मेट देखेंगे और इनकी यूजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे सामने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट आपको ज़्यादा सब टोटल्स नहीं प्रोवाइड करती, एक ही जगह पे रेवेन्यूज़ क्लब कर दिए गए, चाहे डायरेक्ट रेवेन्यूज़ हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ हैं, एक ही जगह पे क्लब कर दिए गए और एक ही जगह पे सारे के सारे एक्सपेंस लिख दिए गए। रेवेन्यूज़ क्लब किए, एक्सपेंसेस क्लब किए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस किया, नेट इनकम आ गया। दिस इज़ द मेथड ऑफ सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इसमें किसी किस्म की प्रायोरिटी को फॉलो नहीं किया गया, जैसे हम मल्टी स्टेप के अंदर एक प्रायोरिटी को फॉलो करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर हर एक एक्सपेंस की कैटेगरीज की हेडिंग्स बना दी जाती हैं, सब टोटल्स अवेलेबल हो जाते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है वो यहाँ पे नहीं किया जाता। आगे अब देखते हैं इसको। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट डिराइव्स इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस इन अ सिंगल स्टेप बाय पुटिंग द मेजर रेवेन्यूज कैटेगरीज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट में सारे के सारे रेवेन्यूज़ को क्लब कर दिया, कंबाइन कर दिया, एंड बाय पुटिंग द मेजर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कैटेगरीज इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और सारे के सारे एक्सपेंसेस को दूसरे पार्ट में आपने क्लब कर दिया। और अक्सर आप ज़्यादातर देखेंगे कि इनकम टैक्सेस आर शोन एज सेपरेट आइटम। अक्सर में इनकम टैक्सेस जो है वो सेपरेट आइटम के तौर पे शो होंगे, किसी में वो एक एक्सपेंसेस की टोटल कैटेगरी में भी शो हो जाएगा, बट अलग नाम से ज़रूर आएगा। सिंपल प्रेजेंटेशन होती है इसकी। आगे चलते हैं। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, आप दोबारा से इसके पार्ट्स को देखें। इसका जो हेडर है वो सेम रहेगा जैसा कि मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में होता है। कंपनी का नाम, इनकम स्टेटमेंट और उसका जो ईयर है वो किस पीरियड के लिए बनाया जा रहा है। रेवेन्यूज़ एंड गेन सारे के सारे कंबाइन कर दिए गए और उसके बाद एक्सपेंसेस सारे लिस्ट डाउन कर दिए गए और इनकम टैक्सेस अलग से अपने नाम से आ गया और ये नेट इनकम निकाल दी गई। आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप पीछे पहले एक चीज़ को गौर करें कि आप अगर यहाँ पे जो फाइनेंशियल एनालिसिस में इनकम स्टेटमेंट में से आप कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ जीपी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते until unless you perform some further calculations for calculating the gross profit, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ग्रोस प्रॉफिट दिया है ना ही कोई आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, जस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन आप निकाल सकते हैं। तो लिहाजा ये आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में भी इतना हेल्पफुल नहीं होता, इसीलिए ये प्रैक्टिस में आपको नज़र नहीं आएगा ऑलमोस्ट। आगे चलते हैं। मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास काफ़ी एक हेल्पफुल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में है कि सेल्स लिखे हैं, यानी कि डायरेक्ट रेवेन्यूज़ को पहले लिखा गया है। अगर कोई इंटरेस्ट रेवेन्यू जैसे अदर इनकम्स हैं जो कि आपके मेन लाइन ऑफ बिज़नेस की इनकम्स नहीं हैं तो उन्हें बाद में लिखा गया है। देन आपका यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट है, सीजीएस है, तो ये यहाँ पे सीजीएस जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले लिखेगी, ऑपरेटिंग आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से लिखेंगे। अगर आपने जीपी मार्जिन निकालना हो एनालिसिस के लिए वो यहाँ से निकल आएगा, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, वेरी इजी टू यूज़। देन अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना, दिस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, वेरी इजी टू यूज़। देन नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, वेरी इजी टू यूज़। सो दिस इनकम स्टेटमेंट इज़ प्रिटी हेल्पफुल एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। लास्ट में आई थिंक अब आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे पूछ सकते हैं।